हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम पाठ कौन सा पढ़ रहे थे? पाठ 8 पढ़ रहे थे ना, चॉकलेट वाला। हमने इस पाठ को अच्छे से पढ़ लिया था, इस पाठ को समझ भी लिया था, इसके कठिन शब्द भी हो गए थे ना, और शब्द के अर्थ भी हो गए थे, सही उच्चारण भी हो गए थे, कोई क्वेश्चन आंसर थे, सही विकल्प थे, और संज्ञा और विशेषण शब्द से मिलान करना था, वो भी हमारा हो गया था, है ना। अब पेज नंबर 38 पे आ जाओ। 38 पे आ जाओ। प्रश्न क्रमांक 3 देखना है आपको। विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताते हैं उससे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। विशेषण जो शब्द होते हैं उसकी विशेषता कौन बताते हैं? बताते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। जैसे अच्छी विशेषण हो गया, और कहानी क्या हो गया? विशेष्य। मतलब जो विशेषता जो जिसकी जो विशेषता है उसको उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। जैसे अच्छी क्या हो गई? एक विशेषण हो गया, और जो कहानी अच्छी कहानी, तो अच्छी जो शब्द था वो विशेषण हो गया, और कहानी था वो क्या हो गया? विशेष्य। मतलब विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताते हैं। ये अच्छी ये कहानी की विशेषता कौन बता रहा है? विशेष्य। वाक्यों में से विशेषण और विशेष शब्द छांटकर अलग अलग लिखो। हमको ये वाक्य को, जैसे क नंबर देखो क्या लिखा है? वाह इतनी बढ़िया चॉकलेट। वाह इतनी बढ़िया चॉकलेट। तो हमको बढ़िया और चॉकलेट दो शब्द लेंगे हम एग्जाम्पल में। देखो इसमें विशेषण में क्या ले लिया? बढ़िया। ये क्या है? विशेषण। और विशेष चॉकलेट, मतलब चॉकलेट विशेषण, विशेष की क्या विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। जैसे बढ़िया तो विशेषण हो गया, और विशेष में क्या लिखेंगे हम? चॉकलेट। ख नंबर देखो। दोस्त तुम भी यह खट्टी मीठी टॉफी खाकर देखो। तो इसमें हम विशेषण क्या लेंगे? सोचो जल्दी से। और विशेष क्या होगा? हम दोस्त तुम भी यह खट्टी मीठी टॉफी खाकर देखो। मतलब जो टॉफी है वो खट्टी मीठी है, तो खट्टी मीठी किधर आएगी और टॉफी किधर आएगी? बताओ जल्दी से। खट्टी मीठी हमने विशेषण ले लिया है ना। खट्टी मीठी है क्या है? विशेषण। और जो टॉफी है वो विशेष है ना। विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बता रहा है, ये उसे क्या कहेंगे हम? विशेष। तो ये जो टॉफी है ये विशेष में आ जाएगी। ग देखो। चुनमुन ने स्वादिष्ट रसगुल्ले खाए। चुनमुन ने स्वादिष्ट रसगुल्ले खाए। तो इसमें क्या आएगा? इसमें क्या आएगा? इसमें देखो स्वादिष्ट वो विशेषण हो गया, और विशेष क्या है? रसगुल्ले ना। घ देखो अब। चॉकलेट की मजेदार कहानी लिखी गई है। चॉकलेट की मजेदार कहानी, विशेषण और विशेष बताना है हमको। चॉकलेट तो एक संज्ञा शब्द हो गया, हमको विशेषण बताना है और विशेष बताना है। तो विशेषण में मजेदार हो गया, और विशेष में क्या होगा? कहानियाँ। हाँ, तो आपको ये लिखना है अच्छे से, अच्छी राइटिंग में। प्रश्न क्रमांक 4 देखो। दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाओ। क नंबर देखना है। सारी दुनिया किसकी दीवानी हो गई है? सारी जो दुनिया है वो किसकी दीवानी हो गई है? ऑप्शन 3 है, देखो यहाँ पे। पहला ऑप्शन है चॉकलेट की, दूसरा है जलेबी की, और तीसरा है समोसे की। सारी दुनिया किसकी दीवानी हो गई है? तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप?
चॉकलेट की, क्योंकि सारी दुनिया को चॉकलेट पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। ख देखो, चॉकलेट का धार्मिक महत्व कहाँ पर है? चॉकलेट का जो धार्मिक महत्व है वो कहाँ पर है? स्पेन में है, जापान में है या मेक्सिको में है? चॉकलेट का जो धार्मिक महत्व है कहाँ है? और उस पाठ में आया भी था, स्पेन, जापान या मेक्सिको। तो इसका धार्मिक महत्व कहाँ है जहाँ पर लोग मिलजुल कर प्रसाद के रूप में खाते हैं, पीते हैं, बनाते हैं? कहाँ पे? मेक्सिको में है ना। तो यहाँ पे राइट का निशान लगा दो। प्रश्न क्रमांक 5 देखो, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। क देखो, काकाओ नाम का पेड़ कहाँ मिलता है? काकाओ नाम का पेड़ कहाँ मिलता है? सभी को अच्छे से पता है ना? बताओ जल्दी से। अमेरिका में अमेज़न नदी के तट पर मिलता है। अमेरिका में और अमेज़न नदी के तट पे के पास ये काकाओ पेड़ मिलता है। ख देखो, अब चॉकलेट की क्या विशेषता है? चॉकलेट की क्या क्या विशेषता है? यह 12 महीने मिलती है। यह इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह चॉकलेट 12 महीने मिलती है और मज़े से जेब में रख कर भी यहाँ से वहाँ ले जाई जा सकती है। और हमारा मन करता है मज़े से हम कहाँ से कहाँ तक ये चॉकलेट ले जा सकते हैं और खाते हैं और सभी को खिलाते भी हैं। अब पेज नंबर 29 पर देखो, ग, इस पाठ के आधार पर बताओ कि दांतों को खराब होने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इस पाठ के आधार पर बताओ कि तुम्हारे दांत जो खराब हो रहे हैं उनको बचाने के लिए क्या करना चाहिए हमें। देखो मैं बताती हूँ ना। दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। जब चॉकलेट ज़्यादा खाते हो तो आपको दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए और चॉकलेट कम खानी चाहिए। दिन में आपको 2 बार तो ब्रश करना ही है और चॉकलेट भी बिल्कुल कम खानी, बहुत कम। ये तो एक क्वेश्चन आंसर हो गए। आओ अब कुछ बात करें। ज़्यादा मीठी चीज़ें चबाते रहने से दांत खराब होने लगते हैं। ज़्यादा मीठी चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए। अगर ज़्यादा मीठी चीज़ें हम खाएंगे तो हमारे दांत खराब हो जाएंगे और वो जल्दी निकल जाएंगे, सड़ जाएंगे, काले पड़ जाएंगे। थोड़ी सी चॉकलेट खा लेनी चाहिए, थोड़ी सी चॉकलेट खा लेनी चाहिए, पर ध्यान रखें कि अकेले नहीं, और अकेले में तो बिल्कुल चॉकलेट नहीं खानी चाहिए। अपने दोस्तों के साथ बांटकर खानी चाहिए, और अपने दोस्तों के साथ आपको चॉकलेट बांटकर खानी चाहिए हमेशा। अकेले में चॉकलेट नहीं खानी चाहिए और अपने दोस्तों को भी चॉकलेट अच्छे से खिलानी चाहिए। इससे सबको खुशी मिलती है और इससे सबको खुशी मिलती है। अगर आप अकेले खाओगे और आपका दोस्त देखेगा तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं अच्छा लगेगा ना। इसी तरह से अगर थोड़ी सी चॉकलेट उसको भी दे देंगे तो कितना खुश हो जाता है। चॉकलेट से बनी और क्या क्या चीज़ें आप खाना पसंद करते हैं? चॉकलेट से क्या क्या चीज़ें बनती है और क्या क्या चीज़ें आप खाना पसंद करते हैं, इस बारे में आपस में बातचीत कीजिए कि चॉकलेट से आप क्या क्या बना सकते हैं। चॉकलेट से हम केक भी बना सकते हैं, है ना, और हमको बहुत अच्छी लगती है चॉकलेट। आओ अब कुछ नया करें। दिए गए शब्दों की सहायता से कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। देखो ये यहाँ पे खाली स्थान टाइप पंक्ति कविता लिख रखी है ना, और इसके यहाँ पे ढूंढ कर हमको लिखना है। जैसे देखो, चॉकलेट, दुनिया, पेड़ और काकोआ।
तो यहाँ पे हमको इसमें से देखकर फिल करना है। क्या है, खालिस्तान से निकली खालिस्तान में आई, मतलब खाली जगह है, यहाँ पे क्या आएगा, काकोआ से निकली पेड़ में आई, काकोआ से निकली पेड़ से आई। फिर इसमें से क्या आएगा, ढूंढो, दुनिया में उसने, देखो इसमें से आपको है ना ढूंढना है। देखो यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं काकोआ चॉकलेट लेती तो यहाँ पे नहीं जमता, यहाँ पे क्या लिया मैंने, दुनिया। फिर सारी दुनिया में उसने धूम मचाई, बताओ तो यह कौन है भाई, यह तो है चॉकलेट, मेरी पसंदीदा मिठाई। हाँ देखो क्या है, काकोआ से निकली पेड़ में आई, फिर सारी दुनिया में उसने धूम मचाई, बताओ तो यह कौन है भाई, यह तो है चॉकलेट और मेरी पसंदीदा मिठाई भी है। हाँ देखो लास्ट में देखना, आपकी पसंदीदा चॉकलेट का चित्र बनाकर उसके बारे में कुछ वाक्य लिखो। यहाँ पर आपकी पसंद, मुझे तो नहीं पता आपकी पसंदीदा चॉकलेट कौन सी है, आपको तो पता है ना, तो आपको यहाँ पे अपने इस चौकुट डिब्बे के अंदर आपको चॉकलेट का चित्र बनाना है और उस चॉकलेट के बारे में आपको लिखना है कि इसकी विशेषता क्या क्या है, यह आपको क्यों पसंद है और आप इतना पसंद क्यों करते हो और कब कब खाते हो, ये सब इसकी विशेषता आपको बतानी है। चलो ठीक है, थैंक यू।